आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो, जो कि आपका पेपर है 2022 का, दिसंबर 2022 का। तो इसका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर और जो सब्जेक्ट टाइटल है, इसका सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर और इसका जो पेपर कोड है वो है AG 104 और न्यू कोर्स दोबारा है। तो आगे की बात करते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, तो वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो है 3 घंटे का टाइम है और 50 पूर्णांक का है और 3 खंडों में ये बटा हुआ है, ए व और स में, मतलब ABC में। तो अब बात करेंगे हम इसमें खंड ए की। तो खंड ए में है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, विस्तृत उत्तरीय में आपको 3 प्रश्न करने होते हैं जो 30 नंबर के होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके लिए 5 क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं और कभी कभी 6 भी दिए हुए होते हैं। तो इसमें बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पादप वृद्धि जो नियामक क्या है और उद्यानी में पादप हार्मोन्स के महत्व का वर्णन कीजिए। जो इसमें पादप वृद्धि नियामक होता है वो क्या है और उद्यानिकी में पादप हार्मोन्स का महत्व बताना है आपके लिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो फलन की आदत को परिभाषित कीजिए। जो फलन की आदत होती है तो उसे परिभाषित करना है और फल वृक्षों में पुष्प कलिकाओं की उत्पत्ति और फलत की आदत को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है आपके लिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। और ये फलन की आदत जो है आपका 2021 में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो आगे की बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि ए फलन को परिभाषित कीजिए। ए फलन या अनिश्चित फल जो होते हैं एक ही चीज़ होती है, मतलब ए फलन भी और अनिश्चित फल भी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए फलन बताइए और अनिश्चित फल किन्हें कहते हैं। तो इस तरह से ही पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा बतानी है। और फल वृक्षों में असफल के कारण क्या हैं और उनके दूर करने के उपाय। मतलब जो फलों में, मतलब फल वृक्षों, मतलब जो फल वृक्षों से फल प्राप्त नहीं होते, उनकी असफलता क्या है और उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आपको तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब चौथा क्वेश्चन है आपका कि अजैविक कारक किस प्रकार से पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। जो अजैविक कारक होते हैं वो किस प्रकार से पौधे की वृद्धि को या उसके विकास को प्रभावित करते हैं। और नवजात पौधों को विपरीत मौसम परिस्थितियों में मतलब परिस्थितियों से बचाव के उपायों का वर्णन करना। मतलब जो नवजात पौधे होते हैं वो विपरीत मौसम में किस तरह से परिस्थिति में उन्हें बचाया जा सकता है और उनका उपाय किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें बताना है चौथे क्वेश्चन में। अब पाँचवें क्वेश्चन है आपका। पाँचवें क्वेश्चन में जो है आपको इसमें 4 टिप्पणियाँ दी गई हैं, इन पर टिप्पणी लिखनी है आपके लिए। तो ये 2-2 नंबर की टिप्पणी होगी, ये भी 2 की, ये भी 2 की और ये भी एक नीचे है वो भी 2 नंबर की होगी। तो आपके टोटल 5 नंबर की 10 नंबर का होगा। तो पहला है इसमें कि बाग लगाने की प्रणाली क्या होती है। मतलब बाग जो जब लगाए जाते हैं तो उनके लिए किस तरह से लगाया जाएगा और कितनी दूरी पर, मतलब कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी, और मतलब किस तरह से उनकी जुताई हो सकती है। इस तरह से प्रणालियाँ हैं, ये बतानी है आपके लिए। दूसरा है कि मूल ग्रंथ चुनाव के जो मानदंड होते हैं वो क्या हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि बीज द्वारा प्रबंधन के गुण और अवगुण बताने हैं आपको। मतलब जो बीज द्वारा प्रबंधन किया जाता है, मतलब जब बीज द्वारा पौधे लगाए जाते हैं तो उनका गुण और अवगुण बताने हैं कि कौन से अच्छे रहते हैं और क्या नुकसान है उनके, या एक तरीके से कह सकते हैं लाभ या हानि। अब आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा है कि बहुभ्रूणता क्या होती है। मतलब बहुभ्रूणता जो होती है वो क्या है, ये आपको बताना है। और पांचवा है कि स्त्रीआनिक जो प्रभाव है वो क्या है। मतलब स्त्रीआनिक जो होता है वो क्या प्रभाव है। आपसे ये इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 5 में से आपको 3 करने हैं, एक 10 नंबर का है, तो ये 30 नंबर के आपके ये दीर्घ के हो जाते हैं। अब बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, मतलब शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। तो इसमें अब बात करेंगे हम। इसमें जो आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से 2 को हल करना है, एक 5 नंबर का है आपका। तो अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि मानव आहार में उद्यानिकी के महत्व को लिखिए।
जो मानव आहार में जो हॉर्टिकल्चर के जो महत्व हैं वो क्या हैं। मतलब किसान की आय बढ़ाता है और मानव को अच्छी विटामिन्स या फल प्राप्त करता है। मतलब उद्यानिकी के आपको महत्व बताने इसमें और भी महत्व हैं अच्छे। और अब बात करते हैं इसमें 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है कि जलवायु आवश्यकताओं के आधार पर फल वाले पौधों को वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो जलवायु होती है, जलवायु के अनुसार जो फल लगाए जाते हैं उनका वर्गीकरण करना है आपको। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाता है। अब 8वां क्वेश्चन है आपका कि बाग स्थापन के सिद्धांत। मतलब जब बाग की स्थापना की जाती है उसके सिद्धांत बताने कि किस किस तरह के सिद्धांत होते हैं। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। एक 5 नंबर का है तो 10 नंबर के ये हो जाते हैं आपके। तो बात करते हैं खंड 6 मतलब सेक्शन नंबर सी की। तो इसमें जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो है आपके लिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सभी अनिवार्य करने हैं और 1-2 अंक का है। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का है। तो इसमें बात करते हैं नमी के पहले की। तो नमी का पहला है कि अनिषेचक फल क्या है। मतलब हमने पीछे बताया अफलत और अनिषेचक एक होता है। तो इसमें पूछा गया है कि अनिषेचक फल क्या है और उसमें पूछा गया था अफलत जो है फल वो क्या है। तो अनिषेचक फल वो हैं जो कि वृक्षों पे जो फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उन्हें अनिषेचक फल कहते हैं। तो और भी इसकी अच्छी तरीके से डेफिनेशन मिल सकती है आपको बुक में या सीरीज में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय फल। मतलब जो उष्णकटिबंधीय फल होते हैं वो कौन से फल हैं और उनके आपको नाम लिखने हैं कि कौन कौन से फल हैं। मतलब फलों के नाम लिखने हैं आपके लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो विनियर अध्यारोपण होता है वो क्या है। मतलब विनियर जो अध्यारोपण है वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन है कि सिंचाई की जो वलयाकार विधि होती है वो कौन सी है। तो इसका आपको शॉर्ट में ही आंसर देना कि जो सिंचाई की वलयाकार विधि होती है वो कौन सी होती है और किन किन फसलों में सिंचाई की जाती है। और आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रवर्धनक जो होता है वो क्या है। मतलब माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है वो क्या है। तो ये आपके जो है अति लघु के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1-2 नंबर का है आपका, तो 10 नंबर के ये हो जाते हैं आपके। अब आगे बात करें तो इसमें जो आपके दीर्घ के थे वो दीर्घ के 30 नंबर के थे और आपका लघु के 10 नंबर के और अति के 10 नंबर के। तो आपके ये 50 नंबर के ये हो जाते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसे लाइक ज़रूर करें। और आपको इस चैनल पर ही जो आगे के पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और आपको इसी चैनल पर आपको जो सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, सिलेबस की वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर इसी तरह से मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।